मैं तंग आ गया था। 3.5 साल जब से हुकूमत आई है, कल हुकूमत गई, परसों हुकूमत गई, आज गई, नाहिल है, सिलेक्टेड है। अब जो ये तीनों इकट्ठे होके इन्होंने जो किया है, कप्तान की जो ये बंदूक की नशिस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए हैं। मैं इनका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूँ कि सारी कौम ने देखा है कि अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। ये कप्तान के जाल में फंस गए, अदम एतमाद भी नाकाम होगी, ऑपोजिशन 2023 का इलेक्शन भी हारेगी। वजीर आजम इमरान खान की ललकार। ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब में कहा, ऑपोजिशन का शुक्रिया, इनकी वजह से लोग टमाटर प्याज की कीमतें भूल गए, मेरी जमात को खड़ा कर दिया। नवाज शरीफ जनरल जिलानी की छतों पर सरिया लगाते लगाते वजीर आला बने। नून लीग के रंगबाज ने फजलुर रहमान का नाम डीजल रखा। शहबाज शरीफ रिश्वत देने के लिए फलों का टोकरा लेकर जाते थे। जरदारी जाली पर्चा दिखाकर सरबराह बन गया। अब ये 3 स्टोजीज मेरे खिलाफ जमा हो गए हैं। डॉन लीग्स में नून लीग ने भारत को पैगाम दिया, हमारी फौज गलत है, हम हर चीज में ऑपोजिशन से आगे हैं, डाकुओं को डर है, ऐसे ही काम करते रहे तो हम दोबारा आ जाएंगे। जिस तरह इमरान खान पूरे पाकिस्तान में जलसा करके दिखाता है, तुम लोग भी निकल के करके दिखाओ, जरा माई के लाल बनो। ये अभी से डर गए हैं। डी चौक में 10 लाख आदमी होगा। अगर नो कॉन्फिडेंस की नौबत आई, हम देखेंगे कि किस माई के लाल में इतना कलेजा है, वोट डाले और फिर वापस भी होके जाए। देखते हैं किस माई के लाल में इतना कलेजा है, इमरान खान के खिलाफ वोट डाले। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के अदम एतमाद में वोट डालने वालों को फिर खुली धमकी। कहा, देखते हैं किस में हिम्मत है, 10 लाख अफराद में से गुजर कर जाए और फिर वापस भी वहीं से आए। नवाज शरीफ, जरदारी, मरियम और बिलावल को इमरान खान की तरह जलसे करने का चैलेंज। कहा, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, आप आओ जरा माई के लाल बनो, इमरान खान की तरह पूरे मुल्क में जलसे करके दिखाओ। बोले, ये अभी से डर गए हैं, अदम एतमाद की तो नौबत ही नहीं आएगी। जो काम ज़ियाउल हक नहीं कर सका वो जरदारी ने कर दिया। 7 साल में पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। अब तो बिलावल के बाप की भी कांपें टांग रही हैं। जिस माई के लाल में हिम्मत है वो असेंबली जाने से रोक के दिखा दी। जो हुकूमत असेंबली के मेंबरान को असेंबली जाने से रोकने की कोशिश करेगी, वो आर्टिकल 6 का सामना करने को तैयार हो जाए। जिस माई के लाल में हिम्मत है, हमें पार्लियामेंट जाने से रोक कर दिखाए, नून लीग की जवाबी धमकी। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, हुकूमत को धमकियां बहुत महंगी पड़ने वाली हैं। अरकाने असेंबली को रोकने की कोशिश हरगिज कबूल नहीं। मौजूदा हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, चौधरी तनवीर को क्यों गिरफ्तार किया, इसका जवाब देना पड़ेगा। एहसन इकबाल बोले, माई के लाल हो तो 172 अरकान पूरे करके दिखाओ। उम्मीद है इत्तेहादी भी इनको जल्द छोड़ जाएंगे। इमरान खान को झूठ की सजा मिल रही है, इनकी पार्टी में बगावत हो चुकी। कोई जो मुस्तकबिल की हिकमत अमली है उस पर इतफाक नहीं है। एक चीज पर इतफाक है और वो है इमरान खान को हटाना है। इसके अलावा क्या होगा, फ्यूचर सेटअप क्या होगा, नई हुकूमत की मुद्दत कितनी होगी, वजीर आजम कौन होगा, क्या नहीं होगा, उस पर कोई इतफाक नहीं है। शाह महमूद कुरैशी की दिफाई हिकमत अमली। वजीर खारजा ने कहा, अरकान को धमकी देने या राब्तों में रुकावट डालने का कोई इरादा नहीं। अदम एतमाद का मुकाबला आईनी और कानूनी तरीके से करेंगे। अगर ऑपोजिशन के नंबर पूरे हैं तो धरनों की क्या जरूरत। लॉन्ग मार्च करने वालों को ना पहले रोका ना ही अब रोकेंगे। 27 मार्च को वजीर आजम इमरान खान जलसे के जरिए कौम को एतमाद मिलेंगे। जलसे के बाद कारकुन मुंतशिर हो जाएंगे। चार महीने से मौलाना फजलुर रहमान साहब लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि मौला जट की सियासत नहीं चलेगी। चौधरियों को भी यही मशवरा दूंगा कि इमरान खान के साथ खड़े हों। बिकने और बकने वाले जो होते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते।
मौला जट की सियासत नहीं चलेगी, तसादुम हुआ या अनार की फैली तो अदम एतमाद रास्ते में ही रह जाएगी। वजीर दाखिला शेख रशीद की वार्निंग, कहा तहरीक अदम एतमाद में अगर किसी को वोट डालने से रोका गया तो मैं जिम्मेदार हूँगा। अगर अपोजिशन ने तसादुम किया तो 1 के बजाय 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। मौलाना को ये जेब नहीं देता, वो लाठियों की बात करें। शेख रशीद का चौधरियों को भी मशवरा, कहा वो इमरान खान का साथ दें। जो अस्ती और नस्ती होता है वो मुश्किल वक्त में दोस्तों के साथ खड़ा होता है। काबली के बारे में कुछ कहूँगा तो वो खफा हो जाएगी। अंपायर पाकिस्तान के साथ है, अगर मामला हल ना हुए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। कोर कमांडर्स की पाकिस्तानी हुदूद में भारतीय मिसाइल गिरने पर सख्त तशवीश। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुल्क की सलामती और सरहदों की सूरत हाल पर गौर। कोर कमांडर्स ने कहा कि मुतल्लिका आलमी फोरम भारत की जानिब से मिसाइल फायर होने का संजीदगी से नोटिस लें। आर्मी चीफ ने हिदायत दी कि OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास और यौम पाकिस्तान परेड के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। कोर कमांडर्स का मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात उठाने का अज़्म। चौधरी शुजात की हुकूमत और अपोजिशन से जलसे मनसूख करने की अपील। सरबराह मुस्लिम लिकाफ ने कहा अपोजिशन तो जलसों की सियासत करती ही है, हुकूमत भी उनके मुकाबले में जलसे करने लग गई है। ये हुकूमत का काम नहीं। सियासी मुकाबला मुल्क में सियासी अफरा तफरी और बहरान पैदा कर सकता है। फायदा पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को हो सकता है। दोनों फ़रीक़ैन अपने अपने कारकुनों को इश्तियाल अंगेज सियासत का रास्ता मत दिखाएं। हमें छोटी पार्टी कहने वाले भूल गए, हमने मुल्क की खातिर बड़े फैसले किए। चौधरी शुजात की ज़ेर सदारत पार्टी की पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास, मुत्तहिदा से होने वाली मुलाकात पर मुशावरत। हुकूमत इत्तेहादी BAP का वफ़द भी काफ लीग से मिला। मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। PTI जमहूरी जमात है, शिद्दत पसंदी की सियासत नहीं करती, न तसादुम पर यकीन रखती है। फवाद चौधरी का चौधरी शुजात हुसैन की अपील पर जवाब, कहा इस्लामाबाद में जलसे का मकसद तसादुम नहीं। अगर अपोजिशन पुरअमन जलसा करना चाहती है तो इस जलसे को भी खुशामदीद करते हैं, हर तरह की सहूलत देंगे। चौधरी शुजात हुसैन साहिब राय शख्सियत हैं। जमहूरियत में अवाम की राय असल फैसला है और जलसे इस राय के इजहार का एक अहम जरिया है। अरकान को असम्बली आने से रोकने का मामला, मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन फाइल होने का इम्कान। JUI रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू, कहा हुकूमत ने अपोजिशन को तलवार म्यान से निकालने पर मजबूर कर दिया, अब इसे वापस डालना मुश्किल होगा। इमरान खान और इमरानी टोला मुसलसल धमकियां दे रहा है, खुल्लम खुल्ला रियासत की रिट को चैलेंज किया जा रहा है। वज़ीर आज़म अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए पूरा एतमाद। मेल मुलाकातें थे, इमरान खान से वज़रा और अरकान पार्लियामेंट की मुलाकातें। अदम एतमाद पर मुशावरत, तमाम अरकान का वज़ीर आज़म की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुलाकातें करने वालों में असद उमर, शफ़क़त महमूद, फहमीदा मिर्ज़ा, गवर्नर सिंध और KP के अरकान शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान से उस्मान बुज़दार की भी मुलाकात। पंजाब की सूरत हाल पर गौर, वज़ीर आला ने अरकान से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। सियासी जोड़ तोड़ में तेजी, MKM के वफ्द की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान भी मौजूद थे। सियासी राबतों का सिलसिला जारी रखने पर मुशावरत, मौजूदा सियासी सूरत हाल और अदम एतमाद पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा के एजाज में सोहराना। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहबाज शरीफ और मौलाना को कल शाम 5 बजे मुलाकात की दावत दे दी। मुलाकात पार्लियामेंट लॉजिस में होगी। BNP मैंगल के सरबराह अख्तर मैंगल की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर ने ट्वीट किया कि अदम एतमाद से निपटने के लिए वुज़रा की ऊट पटांग तशरीहात बदतरीन डिसइंफॉर्मेशन है।
मेल मुलाकातों का आखिरी मरहला, हुकूमती वफ्द की MQM रहनुमाओं से मुलाकात, अदम एतमाद पर फैसला जानने की कोशिश। मुत्तहिदा ने फिर हुकूमत को वाज़े जवाब ना दिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की भी MQM से मुलाकात, खालिद मक्सी की सरबराही में वफ्द ने अदम एतमाद पर मुशावरत की। इत्तेहादियों के मिलकर चलने पर बातचीत हुई। आसिफ जरदारी को अपने MNAs पर शक है, जिसके बायस खत लिखना पड़ा। शिबली फराज ने आसिफ जरदारी के खत को उनकी घबराहट करार दे दिया। विफाकी वजीर ने कहा, हम तो समझते थे बिलावल की कांपे टांग रही थी, इनके तो वालिद की भी कांपे टांग रही हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने घबराहट में आकर अरकान को नाअहली से मुतल्लिक मुतनब्बे किया। आसिफ जरदारी के साथ उनके अपने लोग नहीं, ये हमें ताना देते हैं, मगर हमने कोई खत नहीं लिखा। इत्तेहादी हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे और मुलाकातें करते रहें पॉलिटिकल पार्टी से। हमारे साथी जितने हम उनसे राब्ते में हैं, वो इंशाल्लाह वो छोड़ के नहीं जाएंगे। और मैं सबको ये बात की है, अगर जिसने जाना है इस्तीफ़ा दे दे, अगर एक आदमी भी जाएगा तो अपने हल्के के अवाम से दगा करेगा। यकीन से कहता हूं, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। वज़ीर दिफा परवेज खटक पुरअज़्म, कहा इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अलग अलग नहीं, इन दोनों को एक साथ चलना होता है। पता नहीं आपको क्यों नजर आ रहा है कि हुकूमत जा रही है। हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं और साथ ही रहेंगे। हम शराफत की सियासत करते हैं, जिसे जाना है जाए और इस्तीफा दे, वरना हल्के के अवाम से दगा होगा। मरियम सफदर, जिनको मैं चैलेंज करता हूँ, बार बार आज भी चैलेंज कर रहा हूँ, वो मरियम औरंगजेब के हाथ में आज बताते कि नून लीग का ये जो 64 करोड़ रुपया है जो हमने इनके अकाउंट से पकड़ा है, जिसका हिसाब मौजूद नहीं है। 9 बैंक अकाउंट्स इन्होंने छुपा के अपने रखे हुए हैं इलेक्शन कमीशन से। काश आज उसका भी जवाब ले आते। मौलाना फजलुर रहमान कौन होते हैं इदारों को डिक्टेट करने वाले? अकबर एस बाबर नून लीग के इजी रोड पर काम कर रहे हैं। आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का कहना है, स्क्रूटनी कमेटी ने लिख दिया, अकबर एस बाबर के पास कोई सबूत नहीं। PTI ने मुल्क में पॉलिटिकल फंड रेजिंग की बुनियाद रखी। 3 माह से नून लीग के फंड रेजिंग केस की समाअत नहीं हुई। उधर इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी असरे नौ तश्कील दे दी। ऑडिटर जनरल ऑफिस के साबिक नुमाइंदे की रिटायरमेंट पर कमेटी गैर फाल हो गई थी। इमरान खान ने गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग ली। PTI ने इलेक्शन कमीशन में जाली दस्तावेजात जमा कराई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा PTI ने बैरून मुल्क अपने अकाउंट्स को डिक्लेयर नहीं किया। फॉरेन फंडिंग केस की 75 समातों में से 30 में PTI ने इल्तवा मांगा। इलेक्शन कमीशन को गैर मुल्की फंडिंग पर फौरी फैसला देना चाहिए। आपका जोश और जज्बा इस्लामाबाद को हिला रहा है। इस्लामाबाद में कांपे टांग रही है। कांपे टांगने और टांगे कांपने का फर्क बिलावल ने खुद ही वाज़े कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जुबान फिसलने का एतराफ कर लिया। कहा, जो भी है जैसा भी है, इस लफ्ज को तस्लीम करता हूं। अवाम को समझना होगा कि टांगे कांपने और कांपे टांगने में क्या फर्क है। हमारा मार्च शुरू होने से पहले वजीर आजम साहब की टांगे कांपना शुरू हो गई। इस्लामाबाद पहुंचे तो कांपे टांगने वाला सीन शुरू हो गया। जब पागलपन के करीब आओ तो टांगे कांपती नहीं, कांपे टांगना शुरू हो जाती है। अदम एतमाद पर नैब ने अपनी पोजीशन वाज़े कर दी। वजाहती बयान में तर्जुमान नैब ने कहा, तहरीके अदम एतमाद से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। नैब हमेशा आइन और कानून के मुताबिक अपने फराइज सरअंजाम देने पर सख्ती से यकीन रखता है। नैब के किसी अहलकार का तहरीके अदम एतमाद से कोई ताल्लुक था और ना होगा।
इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को सवा जलसे में शिरकत से रोक दिया। इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया गया। वाज़ेह किया वजीर आजम को दौरा सवा ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आता है। जलसे में शिरकत की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अराजी केस में गिरफ्तार नून लीग की रहनुमा चौधरी तनवीर RIC में जेरे इलाज। मेडिकल बोर्ड ने एंजियोग्राफी की तजवीज़ दे दी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक चौधरी तनवीर को 4 स्टेंट पहले ही डाले जा चुके। तबीयत बेहतर होने पर एंजियोग्राफी टेस्ट किया जाएगा। एंटी करप्शन अदालत ने गुज़श्ता रोज लीग की रहनुमा का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया था। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा नाअहली केस की समाअत। निसार खोड़ो का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदाम मुस्तरद। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, बयान हल्फी और उसके बाद आपके कंडक्ट के नताइज तो होंगे। अगर फैसल वावडा केस हार जाते हैं तो जीतने वाले उम्मीदवार की लॉटरी निकल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने के लिए वक्त दे दिया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने निसार खोड़ो की बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारत 5 अगस्त वाला फैसला वापस ले तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान की फिर पेशकश। कहा, अमेरिका अपने मुल्क में बमबारी और ड्रोन की इजाज़त नहीं देता। हमारे मुल्क में ड्रोन हमले किए। अमेरिका, बरतानिया और भारत के मुखालिफ नहीं, सिर्फ उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ है। इस्लामोफोबिया को भी दुनिया भर में उजागर किया। उधर इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में OIC की करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। एहतजाज ने लाहौर वालों का जीना दो भर कर दिया। शहर में बदतरीन ट्रैफिक जैम, लोग अजियत में मुब्तला। प्रोफेसर लेक्चरर्स एसोसिएशन का सेक्रेटेरिएट चौक पर एहतजाज और धरना जारी। मसरूफ तरीन चौक के इतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। शहरियों को मुश्किलात का सामना। असातिज़ा ने मुतालिबात पूरे न होने पर कॉलेजेस बंद करने का इंदिया दे दिया। इक्तसादी राब्ता कमेटी के रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना की जेर सदारत इजलास। 8.2 अरब के रमजान पैकेज की मंजूरी दी गई। बुज़दार हुकूमत का लाहौर शहर में स्मार्ट वाटर मीटर लगाने का फैसला। वासा और गैर मुल्की कंपनी के दरमियान मुआहदा हो गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, लाहौर में 7,11,000 से ज़ायद स्मार्ट वाटर मीटर लगाए जाएंगे।